भैंस की कुर्बानी का मसला है। अक्सर लोग पूछते हैं कि भैंस की कुर्बानी का क्या मसला है। देखिए, इस सिलसिले में मैं उलमा इकराम के कुछ अक़वाल जिक्र करता हूं, फिर उसके बाद उसके अंदर जो दरमियानी बात है भैंस के मामले में उसको मैं जिक्र करता हूं। थोड़ा मैं तफसील इसलिए जिक्र कर रहा हूं, मैं शॉर्ट में 1 मिनट में मसला बता भी सकता हूं आप, लेकिन कोई कुछ मसाइल ऐसे होते हैं उसको थोड़ा डिटेल से ही बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम शॉर्ट में बोल के चले गए बाद में लोग पूछेंगे कि आपने ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, आपके पास दलील क्या है, प्रूफ क्या है, इस तरह की बातें करते हैं लोग। इसीलिए कभी कभी कुछ मसाइल में थोड़ा तफसील से बताना पड़ता है। तो जहां तक भैंस की कुर्बानी का मसला है, इस सिलसिले में बड़े बड़े सलफ़े सालिहीन का यह मौक़िफ़ और कहना है कि भैंस असल जो है गाय के हुक्म में ही, गाय के जिन्स से ही वो आती है। इस सिलसिले में मैं कुछ चीजें पढ़ता हूं, आप गौर फरमाइए। इमाम इब्नुल मुंज़िर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अजमाउ अला अन्ना हुक्मल जवामिसी हुक्मुल बकर। अहले इल्म का यानी उलमाए उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक और इजमा है कि भैंसों का हुक्म गाय का हुक्म है, यानी भैंस भी गाय की तरह से ही एक जानवर है। इसी तरीके से आगे कहते हैं, अजमाउ कुल्लु मन युहफ़ज़ु अन्हु मिन अहलिल इल्मि अला हाज़ा लिअन्नल जवामीस मिन अनवाइल बकर कमा अन्नल बखाती मिन अनवाइल इबिल। क्या कहते हैं, इस बात पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है जिनसे इल्म हासिल किया जाता है, और वो इसलिए भी कि भैंस गाय की किस्मों में से है, भैंस गाय के किस्मों में से है, जैसे बखाती ऊंट की किस्मों में से है। अल्लामा इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाहि अलैहि अल-मुग़नी में कहते हैं, वल जवामीसु कग़ैरिहा मिनल बकर ला खिलाफ़ फ़ी हाज़ा नअलमुहु। भैंस दीगर गायों की तरह ही है, हम इस सिलसिले में किसी का इख्तिलाफ नहीं पाते हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, अल जवामीसु बिमंज़िलतिल बकर हका इब्नुल मुंज़िर फ़ीही अल इजमा। भैंस है ये गायों के हुक्म में ही है, और इस मसले में इब्नुल मुंज़िर रहमहुल्लाह ने इजमा नकल किया है। ये पहली बात हो गई। इन तमाम उलमा की बातों का खुलासा ये है, ये जो भैंस हमारे मुआशरे में पाई जाती है ये गाय की एक जिन्स से ही है, यानी गाय के तरह से ही है हुक्म के अंदर। ये पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर ज़कात देने की बात आती है, अगर किसी शख्स के पास 20 गायें हैं जो वो नस्ल बढ़ाने के लिए रखा हुआ है, बेचने के लिए नहीं, नस्ल उससे बढ़ाने के लिए रखा हुआ है, 20 गायें हैं और 10 भैंस हैं उसके पास। अब उलमा कहते हैं कि दोनों को मिलाकर उसकी वो ज़कात निकालेगा, इसमें भी किसी का इख्तिलाफ नहीं है। क्यों भाई मिलाने की बात है ज़कात में? इसलिए कि गाय और भैंस बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, इसीलिए दोनों को जमा करके आप उसकी ज़कात निकालेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मेरे पास तो 20 गायें हैं 10 भैंस हैं तो मैं ज़कात नहीं दूंगा, नहीं चलेगा। तुम्हारे पास 20 गाय 10 भैंस हैं, उसको अगर मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? वो 30 हो जाएंगे। और 30 अगर किसी के पास है तो एक बकरा जो है ज़कात में निकालना वाजिब हो जाएगा, अगर उस पर साल गुजरता है तो उलमा इकराम ने दूसरी बात यह कही कि ज़कात के मसले में भैंस और गाय दोनों बराबर है, दोनों में जो है अलग अलग जो है फर्क नहीं है। यह मसला भी आप याद रखें, जैसा कि उलमा इकराम ने, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने कहा, वला खिलाफ बैनुल फुक़हा अन्न ज़अन वल माज़ युजमआन बिज़्ज़कात व कज़ालिका अल इबिल वल इख्तिलाफ अस्नाफिहा व कज़ालिका अल बक़र वल जवामिस। कहते हैं जिस तरीके से ये जो बकरा जो होता है ना बालों वाला, उसमें और छेलियों के दरमियान जमाना जरूरी है ज़कात के मामले में, इसी तरीके से गाय और जो भैंस के दरमियान ज़कात के मसले में मिलाना जरूरी है। इसी तरीके की बात अल्लामा यहया इब्न शैबानी ने भी कहा है, इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने भी कहा है, और इब्न हज़म ने भी ये बात कही है। तो इन तमाम तफसीलात की रोशनी में यह मसला निकलता है कि अगर कोई भी इंसान भैंस की कुर्बानी देता है तो जायज है, भैंस की कुर्बानी दे सकता है, क्योंकि वो जो है गाय के हुक्म में ही आती है। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह से जब इस मसले से मुताल्लिक़ पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया? कहा कि भैंस जो है गाय की एक किस्म है
और अल्लाह ताला ने कुरान में सिर्फ उन चीजों का बयान किया है जो अरबों के अंदर मारूफ थी, जो अपनी चाहत के मुताबिक हराम ठहराते थे और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुबाह और जायज कर लेते थे, और भैंस अहले अरब के यहां मारूफ नहीं थी। मतलब शेख इब्न उथैमीन कहते हैं कुरान में अल्लाह ताला ने भैंस का जिक्र नहीं किया, सिर्फ ऊंट का जिक्र किया, गाय का जिक्र किया, बकरे का जिक्र किया। अब जो है भैंस का जिक्र नहीं किया, तो लोग बोल सकते हैं कि भाई भैंस की कुर्बानी अगर जायज होती तो कुरान में अल्लाह जिक्र करता। तो उसके जवाब में इब्न उथैमीन कहते हैं कि वो इसलिए अल्लाह ने वहां जिक्र नहीं किया क्योंकि अरब कौम के पास भैंस मारूफ नहीं थी, सिर्फ उनके पास गाय, ऊंट और बकरे चलते थे। ये भैंस जो है उनके पास मारूफ नहीं थी, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो अरब के यहां मारूफ जानवर थे उसका जिक्र किया। इसका यह मतलब नहीं है कि भैंस जो है की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, ये कहना चाहते हैं इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह। देखिए, मैं आखिरी बात बता दूं भैंस के मसले में, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा ने जिस बात को कहा है वो ये है, अगर आपके मुआशरे में, आपके इलाके में गाय की कुर्बानी आप आराम से दे सकते हैं तो गाय की ही कुर्बानी देंगे आप, भैंस की नहीं देंगे आप। अगर आपके पास गाय अवेलेबल है और गाय की कुर्बानी देने में कोई मशक्कत और हुकूमत की तरफ से रुकावट नहीं है, बड़ा मसला नहीं है, तो आप गाय की ही कुर्बानी दें, भैंस की कुर्बानी ना दें। हां, अगर आपके पास गाय अवेलेबल नहीं है या फिर अवेलेबल है भी, हुकूमत की तरफ से बहुत ज्यादा सख्ती लगी हुई है कि अगर गाय की कुर्बानी दे देंगे तो आपको जेल हो जाएगी या बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा कोई हुकूमत की तरफ से रुकावट आ रही है या फिर गाय मिल ही नहीं रही है, तो ऐसी सूरत में उलमा ने कहा कि भैंस की कुर्बानी आप दे दीजिए, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। ये ज्यादा बेहतर राय नजर आती है तमाम के तमाम जो है दलाइल को सामने रखने के बाद। इस सिलसिले में शेखुल हदीस उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी रहिमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन है, मिराअतुल मफातिह में इनका फतवा आप सुनिए, इनका फतवा सुनाकर मैं आगे बढ़ता हूं। वो ये कहते हैं, मेरे नजदीक ज्यादा काबिल एहतियात बात यह है कि आदमी कुर्बानी में उन्हीं जानवरों पर इक्तिफा करे जो कौली, अमली और तकरीरी तौर पर सही सुन्नत से साबित है, यानी या तो ऊंट दें, या तो गाय दें, या तो बकरा दें, सिर्फ इन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें, ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा एहतियात का तकाजा है। आगे क्या कहते हैं, उन चीजों की तरफ मुतवज्जे ना हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से, ताबीईन से साबित नहीं है। मतलब आप सहाबा को देखेंगे, नबी को देखेंगे तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि उन्होंने भैंस की कुर्बानी दी हो। इसीलिए कहते हैं कि जो है भैंस की तरफ मुतवज्जे ना हो। उसके बाद कहते हैं, जिसका दिल भैंस की कुर्बानी के सिलसिले में जिक्र करदा दलाइल से मुतमईन हो और उनका वो मौकिफ अपना ले, इस बारे में उस पर कोई मलामत नहीं है, यही मेरी राय है, वल्लाहु आलम। वो ये कहते हैं कि आदमी सबसे पहले कोशिश ये करे कि ऊंट, गाय, बकरे में जानवर ज़बाह करे। अगर आदमी को ये चीजें नहीं मिलती हैं, अगर वो भैंस की कुर्बानी जो मैंने आपके सामने दलाइल जिक्र किए हैं उसकी रोशनी में अगर कोई कर लेता है भैंस की कुर्बानी तो हो जाएगी, उस पर कोई मलामत की बात नहीं है। तो ये भैंस की कुर्बानी से मुताल्लिक मैंने आपके सामने मसला बताया।